ये सब नहीं होना चाहिए था। उसे ऐसे तो ना पता चलता। उसे किसी तरह पता चल जाता। मुझे नहीं मालूम कि वो जानती थी या नहीं। काश ऐसा ना होता। ईगे, उस खत में क्या लिखा था? मुझे नहीं मालूम। वो किस खत की बात कर रही थी? तुम्हें यकीन है? एक लिफाफा था जो अदीला ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं। अब वो खत कहाँ है? नहीं मालूम। याद करने की कोशिश करो। हाँ हाँ हाँ, ये लिफाफा, ये मैं आपके कमरे में रख रही हूँ। आप नीचे ही छोड़ आए थे। लाइब्रेरी। ईगे, खत तुम्हारे पास था और तुमने उसे पढ़ा तक नहीं। आदेश, फेरोजा को देखा तुमने? तुम्हें पता है बाजी कहाँ है? वो जा चुकी है। वाकई? फिरोजा का पता? नहीं सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर आतिश। मिस फिरोजा सुबह चली गई। मुझसे पूछे बगैर कैसे जाने दिया उसको? आपने ही तो पेपर पर दस्तखत किए थे। मैंने नहीं किए। For God's sake यार। वो कहाँ जा सकती हैं? पता नहीं, तुम क्या कहती हो? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बारिस। आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैम वो आपको बताना था कि फेस्टिवल के हवाले से मैंने इंटरव्यू के लिए एक शख्स को कॉल की। फेस्टिवल वो तो कब का खत्म हो चुका है। वैसे भी अब हम उस इंटरव्यू का क्या करेंगे? और कुछ? हम उस फैशन ज़दा लड़की से बात कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है। उसके अलावा? आज तो 3 बजे टीम की माहाना मीटिंग है और आज रात एक फैशन शो भी है और 2 पार्टियों की दावत भी है। आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? उसे हम बाद में देखेंगे। पहले जाओ और इस औरत को मेरे लिए तलाश करो। कौन है वो? जिसने लीविंग नामी किताब लिखी है। ये उसी की साबका बीवी है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है किताब उसी पर है। क्या इसके हवाले से और कुछ नहीं है? वो बच्चों के अमराज की माहिर है। हम उसे हॉस्पिटल में ढूंढते हैं। शायद वो हमें कहीं नजर आ जाए। ठीक है मैम। क्या तुम पढ़ोगे नहीं? इससे क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ। क्या तुम नहीं जानना चाहते? नहीं, अब नहीं। दोबारा उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहता। अगर तुम इसे नहीं खोलोगे तो जहन में सवालात आते रहेंगे। तुम्हें अपने फैसलों को लेकर यकीन नहीं होगा। शादी के हवाले से भी। इस शादी के हवाले से मैं एक बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि हमने ये सब बिल्कुल ठीक किया है। इस खत को हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं बदलने दूंगा। सब कुछ एक तरफ, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ईगे, तुम क्या कर रहे हो? इससे छुटकारा हासिल कर रहा हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे नहीं पढ़ना? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड मॉर्निंग। ये धुएं की बू कैसी है? वो क्या कर लिया तुम लोगों ने? वो बस कपड़ों में आग लग गई। ओहो, ये धुआं तो बहुत खतरनाक है। दम घुट जाएगा तुम लोगों का। ओहो,
या अल्लाह खैर। जैनब मुझे बाथरूम जाना है। आ रही हूँ। शुक्र है। सोचो लाल, वो कहाँ गई होगी? हमने हर जगह देखा है, इसके अलावा का कहीं मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ओ मेरे खुदा, कहाँ हो फिरोजा तुम? ए ब्रो, उस औरत की एक दुकान है। मुझे नहीं लगता कि वो वहां गई होगी। मेरे जहन में कुछ और है, मगर ईगे, क्या उसके घर जाना चाहिए? अगर वो वहां भी ना हुई तो हम क्या करेंगे? अफसोस हमने बाजी को खो दिया। क्या हम इसे ये कहेंगे कि हमारी बाजी तुम्हारे घर पर आ गई है? ओह, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई अम्मी, जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। इस मुश्किल वक्त में आपको मेरे साथ होना चाहिए था। मैं जो ये फैसला कर रही हूँ, पता नहीं ये सही भी है कि नहीं। मैं आपको मिस कर रही हूँ। मुझे दुआ दें। मेरी प्यारी, देखो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों तुम पर अच्छे लगेंगे। अम्मी, मैं रोजाना तरह तरह के लिबास नहीं पहन सकती हूँ, इनको अंदर से लाने की जरूरत नहीं। ये सही नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें मुख्तसर लिबास में रोजाना नोटिस किया तो हम इन्हें क्या जवाब देंगे? हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इससे पहले मेरे पास इतने कपड़े नहीं थे। मैं हमेशा एक जैसे कपड़े पहनती रही हूँ। अब मैं इस लड़की को भी क्या कहूँ? वो पागल हो जाएगी। क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? तुम मेरी प्यारी बेटी हो। मैं कपड़ों के हवाले से कोई और बात नहीं सुनना चाहती। ओ मेरे खुदाया, क्या करूं? आप सिर्फ और सिर्फ लिबास के बारे में सोचती हैं। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ बेटी। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? आओ यहाँ पर बैठ जाओ। छोड़े मुझे। बैठ जाओ और मुझे बताओ क्यों अपसेट हो, जबकि सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे बताओ मेरी खूबसूरत गुड़िया। ये लिबास मैनेजर की तरफ से नहीं आया है। वो कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता है। तो फिर किसकी तरफ से? उस शख्स की तरफ से जो न्यूज़पेपर एजेंसी में है, उसी ने। वाकई में? उसने कहा कि वो मेरे साथ है और मुझे मशहूर करने के लिए वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। और ये सब जो वो मेरे लिए करेगा, इसकी वजह मैं भी नहीं जानती हूँ। बदले में क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ आंसू को अपने साथ ना लेकर जाऊँ। ऐसा है क्या? हाँ, उसने तो मुझसे यही कहा। मुझे डर है अम्मी कि कहीं ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। ये क्या रुख इख्तियार करेगा नहीं पता। अच्छा ही रुख इख्तियार करेगा मेरी बच्ची। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस फिक्र मत करो। खतीजा, खतीजा, चाय बनाई है, आ जाओ जल्दी से पीते हैं। मैं आ रही हूँ, आती हूँ। सर्दियों से पहले ही कासिम के लिए स्वेटर बनाना चाहती थी, लेकिन पहले की तरह मुझ में तेजी नहीं रही। कल रात से देखो बस इतना ही बुना है। ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो तकरीबन सब कुछ भूल चुकी हूँ। जैनब कैसी है? क्या तुमने उससे बात की? हाँ, एक बार की थी मैंने। ठीक है, वो नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मैं हिचकिचाती हूँ फोन करते हुए। वो फोन पे बहुत खुश लग रही थी।
कह रही थी कि ईके अपनी नई किताब लिख रहा है, जैसे ही खत्म हो जाएगी जरूर मिलने आएगी। वो भी हम सबको बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही है। खुशी की बात है, इस उम्र में बस हमें यही तो चाहिए होता है। बस यही तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। सच कह रही हो तुम। देखो ये अच्छा है कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए और हम अच्छे दोस्त भी बन गए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने ये डिजर्ट बनाया है, जरा चेक कर देखो। बहुत अच्छा है। मैं भी बनाती हूँ, लेकिन तुम्हारा तो कमाल का है। अरे नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम दोनों को मिलके एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट ही खोल लेना चाहिए। अरे नहीं, इस उम्र में ये मुश्किल काम कैसे कर सकेंगे हम, जरा आप ही बताएं। हाँ ये तो है। तुम्हें पता है मेरे जहन में क्या चल रहा है? बहुत ही अमीर खवातीन हैं जिनको हम खाना फराहम करेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट का नहीं, घर का पका हुआ साफ सुथरा खाना। कैसे? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम जो रोज घर में पकाते हैं बस वही पकाएंगे, लेकिन बस मिकदार में जरा ज्यादा होगा। सल्जूक ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर तुम उसे बताओ ही मत। ये कैसे मुमकिन है? छुपाऊं? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। कोई मसला नहीं, जैनब और अपने बारे में सोच रहा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात है, बताओ तो। मैंने जैनब को हासिल करने के लिए एक वकील से बात की है, मगर वो जो मुआवजा मांग रहा है वो मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, दूसरी जॉब का क्या हुआ? मैं इस नौकरी को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या मसला है? सैलरी तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी थी, मगर अब उस बात को भूल जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपनी बेटी को हासिल करने के लिए केस करना चाहते हो ना? इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हो? तुम और पैसे कमा सकते हो, मसला क्या है? मुझे नहीं पता, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। करीम, बेवकूफ मत बनो और अपने पाँवों को जमीन पर ही रहने दो। ये तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतर होगा। तुम ये उधार नहीं कर सकते। अगर कर भी लोगे, वापस अदायगी कैसे करोगे? तुम्हें क्या लगता है इतना सब हो जाने के बाद वो यहाँ आएंगे? पता नहीं, मगर हमारे पास पूछने के अलावा कोई चारा नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है वो इस बारे में जानता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब हम चलें? मेरी बात सुनो, अगर उसने दरवाजा खोला तुम फिर बहस करोगे। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं यहाँ इस तरह बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे फेरोजा का पता करना है कि वो यहाँ है कि नहीं। आतिश, फोन कर लेते हैं, हम ये बात फोन पर भी कर सकते हैं। हेलो, क्या? हम अभी आ रहे हैं। उसका पता चल गया। तुम्हें शीशे के बर्तनों का पता है? हमें कुछ बर्तन चाहिए, हम किस्तों में अदायगी कर देंगे। हम ऐसे बर्तनों का इंतखाब करेंगे जिन पर खूबसूरत फूल बने हों। क्या ये ठीक होगा? ऑफ कोर्स ये ठीक ही होगा। मैं तुम्हारे लिए कस्टमर ढूंढ लूंगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। हम जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। ठीक है, हम साथ ही करेंगे। तुम सिर्फ और सिर्फ चीजें तैयार करना, मैं उनकी पैकिंग करूंगी। मैं जाकर थोड़ी चाय बनाती हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? सल्जूक साहब, आप तो अचानक आ गए, हम तो डर ही गए। अगर मुझे पता होता तो मैं आने से पहले फोन कर लेता। सल्जूक डरा दिया। अब मैं चलती हूँ, कासिम भी बस आते ही होंगे। आ रहा है, हम लोग साथ ही आने वाले थे, लेकिन मुझे कुछ खरीदारी करनी थी इसलिए। इतनी जल्दी क्या है? बैठ जाओ ना। मुझे जाना ही होगा, अभी खाना भी बनाना है, काफी देर हो गई है। ठीक है, फिर जा सकती हो। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान। चाय पियेंगे सल्जूक? हाँ, जल्दी से चाय ले आओ। क्या बाहर जा रहे हैं? नहीं, अंदर आ जाओ।
मैं तुम्हें फोन करने वाला था। मैंने तुम्हारे आखिरी रद्द अमल के बारे में पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया सर। मिस सेरफ ने मुझे बताया है कि तुम जॉब छोड़ना चाह रहे हो। हाँ, मैंने ऐसी कुछ कहा है। सच्ची बात तो यह है कि मैंने तुम्हें एक ईमानदार और मेहनती शख्स पाया है। अगर तनख्वाह का मसला है नहीं, तो नहीं, तनख्वाह का कोई मसला नहीं है। मैं अपनी जॉब जारी रखना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं। आओ अब किताब के हवाले से कुछ बात करते हैं। ठीक है। ओ, मैं तो भूल ही गया, हम कल रात मिस्टर ईगे के साथ डिनर पे जाएंगे। तुम भी चलो। क्या मेरा जाना जरूरी है? नहीं, यह हमारी टीम का उसूल है कि ऐसे मौके पे हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं। यह हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। तुम भी आओगे तो मुझे खुशी होगी। कैसे हो तुम? ठीक। मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो। जैनब। हाँ बोलो। पब्लिशिंग हाउस से फोन आया था। वो कह रहे थे कि कल रात उन्होंने एक डिनर का एहतमाम किया है। क्या तुम जाना चाहते हो? मैंने सोचा कि हम साथ चलें, यह हमारे लिए एक चेंज भी होगा। बच्चियां कहाँ रहेंगी? पता नहीं। मैं मिसेस अदीला से बोलूंगी, शायद वो रुक जाएं। फिरोजा, मैं इस हॉस्पिटल के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। मेरे पास तो घर भी नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ईगे ने शादी कर ली? आप दोनों बातें क्यों नहीं कर रहे? आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं? मेरी जान, हम थोड़ा परेशान हैं और तुम्हारे बाबा आज थोड़ा थक गए हैं। जैनब ठीक कह रही है। प्लीज तुम लोग आज आपस में प्यार से रहना और खेल लेना, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, मीठा कौन कौन खाएगा? हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अपने कमरे में जाओ, कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ठीक है। एक दो दिन यहाँ रुको, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए घर तलाश करेंगे। बहुत अच्छा घर तलाश करेंगे तुम्हारे लिए। तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, हम होटल में कयाम कर लेंगे। प्लीज बैठ जाओ यहाँ। वैसे भी आज तुम बहुत थक गई हो। मैं ठीक हूँ। आतिश ठीक कह रहा है। आप चली गई और अपने तौर पर सारा दिन घूमती फिरती रही। हाँ, लड़कियों ने मुझे बताया कि आज तुम डिनर पर जाओगी। आतिश, तुम ये सब कुछ करके मुझे परेशान कर रहे हो। उल्टी बातें मत करो, बहुत बड़ा घर है। तुम्हारा क्या ख्याल है लाल? हमें कोई एतराज नहीं है। मुझे इतनी भूख नहीं है। मैं ये कबूल नहीं करूंगा
अगर तुम्हारे जहन में कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना तैयार करूंगा। अब आप ठीक है ना बाजी? मैं ठीक हूँ। आप उसके घर कब गई और क्या कहा? मैं बच्चियों को देखने गई थी, मगर उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। फिर घर से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि उसने शादी कर ली है। मैं उस आदमी और उस औरत को कत्ल कर दूंगी। लालन को पता भी नहीं है। इब्रू ने जो खत लिखा था वो उन तक नहीं पहुंचा। मैंने मिसेज अदीला से बात की है। उनके शौहर की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा अगर तुम चाहो तो मैं बच्चियों को अपने घर ले जाऊं। वो इस्तांबुल के दूसरे किनारे पर रहती है और हम लोग बिल्कुल दूसरी तरफ रहते हैं। मैं बच्चियों के साथ घर पर रहती हूँ, तुम चले जाओ। ये ठीक नहीं। मैं उससे कह चुका हूँ कि हम साथ आएंगे। उसने बुकिंग भी करवा ली है। मेरे जहन में एक और भी आइडिया है, मगर पता नहीं तुम्हें पसंद ना आए। क्या? बच्चियों को अम्मी और बाबा के पास भी छोड़ सकते हैं। क्या मुनासिब होगा? मुझे लगता है वो खुश होंगे। तुम क्या कहते हो? ठीक है, उनसे पूछ लो। अगर उन्हें इससे कोई मसला ना हो तो मुझे भी एतराज नहीं। ठीक है, मैं उन्हें सुबह ही फोन कर दूंगी। मैं बच्चियों को जाके देखता हूँ। ईगे, तुम ठीक तो हो ना? खत वाली बात के बाद तुम काफी परेशान लग रहे हो। अगर तुम चाहो तो तुम फिरोजा को कॉल करके उससे पूछ सकते हो। मैं नहीं जानना चाहता खत में क्या था। अगर तुम चाहो तो हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। नहीं, खाना तो तैयार है, बस 10 मिनट की बात। तुम्हें यकीन है? तुम अपनी उंगलियां भी खा जाओगी। इस डिश का नाम क्या है? ये सीक्रेट है। अपना चेहरा तो देखो जरा। क्या हुआ मेरे चेहरे? ओह, आटा। ये लो, अब तुम्हारे भी लगा हुआ है। ये लो। अब देखो हम दोनों के चेहरे एक जैसे हो गए। गड़बड़ करने से बेहतर है बाहर चलते हैं। अच्छा, ये लो, ये लो। ये लो। ओए, ओए। बस बस बस, नहीं देखो, नहीं आदेश। वक्त की बात है। 5 मिनट में जनरेटर ऑन हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मेरे ख्याल से बाहर से ही खाना मंगवाना बेहतर होगा। मुझे तो लगता है मैं जीत गया हूं। अपनी हालत तो देखो जरा। मुझे क्या हुआ है? थोड़ा सा केचप है और आटा लगा हुआ है। इधर आओ, अपना चेहरा साफ करने दो। काफी दिन हो गए मुझे मौज मस्ती किए हुए। अपनी हालत तो देखो, तुम एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो। और तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। लाइट आ गई। किचन को देखकर ऐसा लगता है कि खाना हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों के लिए ऊपर का कमरा सेट कर दिया। तुम दोनों को एक ही कमरे में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऑफ कोर्स नहीं। ओके, गुड नाइट। आदेश,
मैं वादा करती हूँ मैं बहुत जल्द। अरे कैसी बात कर रही हो फिरोजा, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम यहां हो मुझे बहुत खुशी है। अब तुम दोनों आराम करो, ठीक है? गुड नाइट। क्या मुसीबत है? मैंने डस्टबिन खाली कर दिया था। चाहो तो बाहर जाकर ढूंढ सकते हो सकता है अभी तक वहीं पड़ा हो। आप क्या करना चाह रही हैं? मुझे सिर्फ बच्चियां चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा, आदेश की बात कर रही हूं मैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? वो आपके साथ 1 महीने तक रहा। उसने आपके लिए रोजाना फूल खरीदे, हत्ता कि आपको किताबें भी पढ़कर सुनाई। वो सच में आपसे प्यार करता है? वो मेरा सिर्फ दोस्त है। मुझे सिर्फ बच्चियां चाहिए। जब लाइट चली गई थी तो आप जिन नजरों से उसे देख रही थी, मैंने खुद देखा आपको। आप उसे दोस्त की नजरों से नहीं देख रही थी। आप उसे दोस्त सिर्फ इसलिए कहती हो कि माजी से बेवफाई ना कर सकूं। ये सच नहीं है। मैं समझती हूँ आप दोनों अच्छा कपल बन सकते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आज के बाद ये बात मत करना। मुझे अफसोस है। मुझे कुछ जवाब चाहिए थे। इससे कुछ बदलेगा तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जो हुआ उसका जवाब तो मिलेगा। मुझे समझो। गुड नाइट। अम्मी, अम्मी उठे ना। आज हम दोनों बाबा के पास जा रहे हैं ना? नहीं बेटा, आज रहने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हम फिर जाएंगे। तुम भी यहीं मेरे पास सो जाओ। ये कैसा है? जरा देखो, सामने समंदर का नजारा भी है। आतिश, मैं घर के अलावा गार्डन का भी सोच रही हूँ ताकि बच्चियां खेल सकें। इसको देखो, एक विला है ज़करिया विलेज में, गार्डन और स्विमिंग पूल भी है। ये तो बहुत महंगा होगा। तुम परेशान मत हो, हम कुछ कर लेंगे। पागल मत बनो, बैंक में मेरे कुछ पैसे हैं, मैं इनसे कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रही हूँ। या अल्लाह, तुम बहुत सख्त खातून हो। अपनी मर्जी की जगह खरीदो, काम शुरू करो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अदायगी कर देना। मैं पहले ही तुम्हारे लिए बाइसे ज़हमत हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे शावर लेकर जल्दी रवाना होना है। तुम पैसों की फिक्र ना करो और घर तलाश करो, बाकी सब आसान हो जाएगा।
बच्चियों आराम से, तुम लोग अपने बाबा को जगा दो। मैं पकड़ लूंगी। हेलो हेलो, मैं बुशरा, आप कौन? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बुशरा, किसकी कॉल है? हेलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? जवाब दो। आप मुझे माफ कर दें, आप हमें छोड़कर कहीं और तो नहीं जाएंगे ना? हाँ मामा, अपनी शरारतों की वजह से। जवाब नहीं आ रहा। चलो तुम हेलो? आ जाओ, मुझे पकड़ लो। मेरी आवाज आ रही है? चलो आ जाओ इस तरफ जल्दी। मैं चलो पकड़ बच्चों, लूंगी। टेबल पे आ जाओ।